हेलो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं प्रतिशत से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 0.035 का प्रतिशत में मान है। भाई मुझे 0.035 का क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है। अब देखो, इसको हमें किससे करना पड़ेगा, गुणा 100 से करना पड़ेगा। जब भी हम प्रतिशत निकालते तो 100% से करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारा जैसे मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव संख्या कितनी है, 1 2 3 है। तो एक तो हम लगा ही सकते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी जीरो हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3 थी, तो 1 2 3 जीरो हमने उतार लिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गए। अब जो हमारे पास बच रहा, कितना बच रहा, 35 बटे कितना बच रहा, 10 बच रहा। भाई एक जीरो है तो एक संख्या के आगे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 3.5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 150 का प्रतिशत का मान क्या होगा। भाई मुझे 150 का प्रतिशत का मान निकालना, तो 150 है। जैसे हम प्रतिशत का हटाते ऊपर से नीचे क्या आ जाता, 100 आ जाता है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गए। अब हमारे पास 15 बटे कितना बच रहा, 10। भाई हम देख रहे हैं अंश और हर दोनों में 5 का पारा जा रहा, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो क्या है हमारा 3/2। तो 3/2 हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या के आधे का, यहाँ पे आपको ध्यान पड़ने वाला, कोई संख्या हमारे पास संख्या दे नहीं रखी, आधे का 5वां हिस्सा 20 है और उस संख्या का 20% निकालना है। भाई किसी संख्या का, संख्या हमें पता नहीं है तो हमने बोला भाई x है वो संख्या, इसका कितना, आधे का, तो इसका आधा क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हिस्सा 20 है, इसका कितना है, 20 है। क्या बोला, किसी संख्या का, संख्या में पता नहीं था, हमने x लिया, कि आधे का, तो आधा, x/2 आधा हो गया। 5वां हिस्सा 1/5 बराबर कितना है, 20 है। अब इसको अगर हम करेंगे तो देखो x का इससे करेंगे तो क्या आएगा, x, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 20। अब ये यहाँ गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये तो हमारा संख्या निकली 200, लेकिन इसका 20% कितना होगा, तब 20% निकाल देंगे भाई इसका। 20/100 गुणा गया 200। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 20 दूनी 40। तो इसका उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। देखो कह रहा 30 किलोग्राम और 100 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। भाई 30 किलोग्राम बल 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या बोल रहा, मतलब 120 का माना कि हम क्या, x% कितना है, 30 है भाई। ठीक है, तो x बटे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, x/100, सॉरी कितना हो जाएगा, x/100 हो जाएगा। 120 का निकालना, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो जीरो का जीरो। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12x बराबर, और ये यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 गुणा गया 10। ठीक है, तो x बराबर देखो बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 12। ठीक है, ये हमारा x बराबर 12। देखो अब अगर हम देखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ कितना, यहाँ काटो पहले, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 6 और 6 पंजे 30, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25। भाई 25% हो जाएगा। तो कौन सा वाला हमारा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी ढंग से हम आप चौथा क्वेश्चन करेंगे, पाँचों क्वेश्चन करेंगे। पाँचों क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पाँचों क्वेश्चन आज का हमारा है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपये से बढ़कर 8100 हो गए। भाई क्या बोले, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर कितना हो गया, 8100 रुपया हो गया। उसके वेतन में कितना % की वृद्धि हुई। भाई उसका जो वेतन था पहले कितना था, 7200 था, अब कितना हो गया, 8100 हो गया। ठीक है, अब हमें वृद्धि देखने की, कितने की वृद्धि हुई भाई। तो जब शुरुआती वेतन उसका कितना था, 7200 था। ठीक है, फिर वृद्धि होकर कितना गया, 8100 हो गया। भाई तो कितना वृद्धि हुई, अब वृद्धि के लिए हमें 8100 में से 7200 को माइनस करना पड़ेगा। वृद्धि कितनी हुई, 900 की वृद्धि हुई भाई। भाई उसका वेतन 7200 तो 8100 हो गया। अगर मैं देखूँ कितने 100 की वृद्धि हुई, तो 900 की वृद्धि हुई। अब क्या बोल रहा है, उसके वेतन कितना प्रतिशत की प्रतिशत निकालना।
तो भाई प्रतिशत मतलब 900 का प्रतिशत कितने कितने में वृद्धि हुई, कितने में से हुई, प्राइमरी वेतन उसका कितना था, 7200 था। ठीक है, गुणा गया 100। भाई देखो 1 2 1 2, ठीक है, 9 8 कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 8 72, तो कितना बच रहा, 100/8। इसको भाग दे दो भाई। अगर हम भाग देंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 0, 8 दूनी 16, कितना बच रहा, 4 बच रहा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 12। ठीक है, 12 हमारा शेष कितना बच रहा, 4, और ये बच रहा 8। 12 8/4, या इसको काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 12, 1/2 प्रतिशत की उसकी क्या हुई, वृद्धि हुई, जो कि हमारा डी वाला सही होगा। ओके, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एलसीडी की कीमत 28,000 है। यदि दिवाली के अवसर पर एलसीडी की कीमत 20% कमी हो जाती, तब एलसीडी की कीमत क्या होगी। भाई 28,000 थी कीमत, कितनी कम हुई, 20% की कमी हो गई। अब नई कीमत क्या होगी, तो सबसे पहले 20% निकाल दो हमें 28,000 का। 20% निकालेंगे किसका, 28,000 का। ओके, तो 1 2 1 2, 28 दूने कितना होता, 56 होता। ठीक है, 56, 1 0 ये बच रहा, 1 0 ये बच रहा, तो 5,600 की क्या हुई, उसमें कमी हुई। भाई अब 28,000 में से आप 5,600 कम कर दो तो नई कीमत आ जाएगी। 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 5 गया। ठीक है, 7 में से हमारा कितना जाएगा, देखो 28,000 है। ठीक है, 5,600, ये 0 0, 10 में 6 गए 4, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 5 गए, कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 3, और ये 2, तो कितना आ जाएगा भाई 23,400 हमारी कीमत आ जाएगी, जो कि हमारी 23,400। 28,000 में से 5600 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, सॉरी 22,400, जो कि हमारा ये वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि हुई। उस व्यक्ति को अब 230 प्रति मिलने लगे। वृद्धि की पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी क्या थी। आपको समझना होगा भाई कि एक आदमी को, एक मजदूर को क्या 15% की वृद्धि हुई। अब हमें पहले उसकी तनख्वाह कितनी थी, हमने बोला भाई उसकी तनख्वाह पहले एक्स थी, अब एक्स की कितने परसेंट बढ़ी, उसकी 15% बढ़ी। ठीक है भाई, एक्स उसकी तनख्वाह थी, एक्स में कितनी बढ़ी, एक्स का 15% बढ़ी उसकी तनख्वाह। ओके, अब हमें निकालना है, तो अगर देखेंगे हम और गुणा गया 100, अब उसके हमें कितनी परसेंट उसकी तनख्वाह बढ़ी, 15% बढ़ी। ठीक है, 15% उसकी तनख्वाह बढ़ गई हमारी। तो अब इसको काट के देखेंगे हम, तो वो ये उसकी तनख्वाह कितनी हुई, 230 रुपया हो गई थी। देखो 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x + 3x/20 और 230। अब यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। अब देखो ये हमारा लासापा लेना पड़ेगा, यहाँ पे लासापा लेना, तो ये अगर देखो यहाँ पे हमारा x पर 3x/20 है, इसके नीचे 1 लगाए तो लासापा 20 आएगा, तो 23 ये देखो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 23x। अगर इसको गुणा करेंगे तो 20 गुणा गया 230, वो x बराबर 20 गुणा गया 230 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 एकम 23, ये 0 है तो कितना हो जाएगा भाई 220, 10 है 200, तो उसकी पहले क्या कितने हो जाएगी 200। आपको यहाँ पे समझना होगा x x हमने बोले उसकी क्या थी, पहले x थी, x में हमने 15% बढ़ाई, तो ये हमारा कितना 123 कितना हो गया 123/20 हो गए। 20 यहाँ गुणा गया 23 को काट दो तो हमारा 200 आ जाएगा। ओके, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। भाई राम की आय बल श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो राम की आय क्या, राम की आय हमारी क्या होगी भाई, राम की आय क्या उससे 25, तो राम की हमने बोला राम की मानक राम की कितनी है 100 है, तो भाई श्याम की 25% ज़्यादा है उससे, तो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। भाई 25% ज़्यादा हो तो श्याम की क्या हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 25% 100 का क्या कितना होगा 25 होगा। ठीक है,
100 का 25% 25 होगा, तो इसकी 125 हो गई। इनका अंतर कितना है भाई? अंतर देखेंगे 125 में से 100 जाएगा तो 25 का अंतर आ जाएगा। अब 25 का निकाल दो, 25 बटे 125 गुणा गया 100, ठीक है। 25 छक्का 125 होता और ये 100 बटे 6 आ जाएगा। 50 और यहाँ 3 और यह हमारा 50 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 50 बटे 3, 25 125 25 चक्कू 25 चक्कू 125 होता, सॉरी 25 चक्कू 100, 25 पंजे होता, 25 पंजे 125 होता और 5 दूनी 10 और ये 0, कितना परसेंट? 20%, तो ये हमारी 20% हो गई। ओके।